सभी भाइयों को होली की शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और सबसे बस एक ही निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को थोड़ा भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो। डिसलाइक करो तो उसमें कारण लिख दो, और बेल आइकन बेल आइकन को दबाएँ जिससे कि, और शेयर भी करें जिससे कि पता लगे कि हम क्या वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू हिंदू करती रहती है। तो मेरे भाइयों, मुलायम सिंह यादव जी ने एक गंगा जमनी तहजीब का एक नया चैप्टर खोला था। मुलायम सिंह जी इतने इतने वो वृद्ध हैं और इतने सीनियर हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने नकल से डिग्री ली है वहाँ इटावा में या नहीं ली। ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इसी इलाके में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए। हमारे 3 बड़े मंदिर राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। इसी गंगा जमनी तहजीब में जो कन्वर्जन हुआ, मैं बताता हूँ किन जातियों का किस रूप में कन्वर्जन हुआ। हिंदू गुजर को मुस्लिम गुजर में बदल दिया गया, हिंदू जाट मुस्लिम जाट। और ये अहीर जो अपने को मुलायम सिंह के साथ मानते हैं, अहीर हमारे भाई, उनको भी बताते हैं कि जितने भी घोषी हैं, जो मुस्लिम घोषी हैं वो अहीरों से कन्वर्ट हुए हैं, और जो गद्दी हैं वो पाल या गडरियों से कन्वर्ट हुए हैं। मुस्लिम आपको राजपूत मिल जाएंगे, मुस्लिम जुलाहे मिल जाएंगे, मुस्लिम बढ़ई मिल जाएंगे, मुस्लिम त्यागी मिल जाएंगे, मुस्लिम ब्राह्मण मिल जाएं। तो ये सब जो जातीय अभिमान है कि हम ये हैं वो है और अपनी कारों पे लगाते, तो ये अभिमान तो आपका चकनाचूर इस्लाम ने पहले ही कर दिया है। अब ना, मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि अब हमारा कोई ये मुंह नहीं बचा है कि हम जो है इस तरह की बातें करेंगे। गुजर बलवान, अहीर बलवान, गडरिया बलवान, कुर्मी बलवान, जाट बलवान, कुम्हार बलवान, ब्राह्मण बलवान, इन सब चीज़ों का तो मान मर्दन जो मुस्लिम आतताई थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने कर दिया था। वो जानते थे ये सब अलग अलग है और इनको एक एक करके मारना है। यही हाल पृथ्वीराज चौहान सिंह के साथ हुआ। वो जयचंद की वजह से मारे गए। एक हमारे तोमर साहब हैं, किशन पाल सिंह तोमर, एक वकील हैं, यहीं डूरी गांव के रहने वाले हैं, जो मेरे गांव से कोई 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होगा, मेरा गांव पहले पड़ता, उनका आगे। वो कह रहे थे वो क्या इसलिए वो लड़कियां दी जयपुर वालों ने जिससे कि पूरे हिंदू कौम बच जाए। मेरे भाई, जो कौम अपनी लड़कियां दे रही है तो वो कैसे पूरी हिंदू कौम के बचा सकता है, पहले तो ये बता दीजिए। हिंदू कौम को तो वही लोग बचाएंगे जो बहादुर होंगे, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु अर्जुन देव ने अपना शीश दे दिया। और संभाजी राजे का तो एक एक उंगली काट 15 दिन में मारा गया। ये भाई सतीदास, भाई दयाल दास, भाई मती दास, और जो जहार सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, फतेह सिंह, ये सब गुरुओं के लड़कों को 2 को जिंदा छिड़वा दिया गया सरहिंद के पास, और 2 को जो है वहाँ पर लड़ाई में मारे गए। और एक मस्सर आंगड़ नाम का एक मुस्लिम था जो हिंदुओं से कन्वर्टेड राजपूत था, जिसने कि हरमंदर साहब की बेअदबी भी की। उसको भी हमारे हिंदू और सिख भाइयों ने मिलकर राजस्थान से आए उसका सर काट कर ले गए थे। तो ये जो अब इनका अखिलेश यादव भी, तो भाई हिंदू भाइयों बिल्कुल इन चक्करों में मत आओ। ये लोग डफर है। अगर जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी अगर यूपी में बढ़ गई तो वहाँ अखिलेश और मुलायम सिंह कभी मुख्यमंत्री बन जाए तो बोल देना। और ये बोलते हैं बीजेपी वो करती है, धार्मिक विदेश फैलाती है। अरे मैं बाइबल की 150 आयतें बता दूं, कुरान की 250 आयतें बता दूं, और ओल्ड टेस्टामेंट हो बाइबल का या न्यू टेस्टामेंट हो, उसकी मैं 250 आयतें बता दूंगा जिसमें बहुत सारा वायलेंस और हिंसा भरी हुई है। तो मेरे भाइयों, ये हिंदू बीजेपी नहीं करती है, तुम मुसलमान करते हो। क्योंकि कुरान को पढ़ के देख लो, बाइबल को, तोरा जो जूस की है, तीनों अब्राहम के रिलीजन है, ये तीनों जो है दूसरे लोगों को मारने का उपदेश देते हैं। अभी मैं एक रिलीजन इसी बारे में लिख रहा हूँ। सिर्फ हिंदू या वैदिक धर्म ही ऐसा है जो ये कहता है कि सारे संसार में अच्छा वातावरण है, लोग एक दूसरे से मिलें। तो ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी को कुरान और ये सब पढ़ लेनी चाहिए। ये हवाई ना करें कि यहाँ सेकुलर, इस्लाम में सेकुलर के लिए कोई जगह ही नहीं है, धर्मनिरपेक्षता नाम की चीज़ ही नहीं है। इस्लाम तो कहता है पूरी दुनिया में हो, यही बाइबल कहती है, यही तोरा कहता है कि पूरे जगत में सिर्फ हम ही हम हों। तो मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, इन मूर्ख लीडरों के बहकावे मत आओ, इनको कुछ अता पता नहीं है। एक और सहारनपुर का मूर्ख चंद्रशेखर रावण जो है, जामा मस्जिद के सामने बोलता है कि जो है कुरान में एक भी आयतें बता दूं। मैं उस मूर्ख को और इमाम बुखारी को चैलेंज देता हूं कि वो आके मेरे से बहस करें, जितने भी औलाना, हम बता देंगे कुरान नंबर 1 की झूठी पुस्तक है।
ना कोई गैब्रियल फरिश्ता था, ना कोई अल्लाह था। ये सिर्फ एक जालसाजी थी, एक कहानी बनाई गई मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी आयशा द्वारा, जिससे कि बहुत सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, क्योंकि कुरैश कबीलों के लोगों से उनकी दुश्मनी थी। कुरैश कबीले वाले इनको मारना चाहते थे। तो ये जो मोहम्मद साहब ने एक सेना बनाई थी, कोई धर्म वरम नहीं बनाया था, क्योंकि धर्म ऐसा नहीं होता कि अगर दूसरे धर्म की स्त्रियों को आप बलात्कार कर दो या उनके बच्चों का इंस्लेव्ड कर दो, मतलब उनको वो बना लो, नौकर बना दो और आदमियों का कत्ल कर दो और उनसे फिरौती वसूलो, उनसे उनको किलिंग करो, उनको मारो। ये काम तो एक गैंगस्टर का ही हो सकता है कि जो कि इस तरह की वारदातें करता है। आप इन दिनों देख ही रहे हैं, इस तरह का जो गैंगस्टर जो एक्ट लगता है, ऐसे ही लोगों पर लगता है कि जो किलिंग करते हैं, रैप बलात्कार करते हैं और दूसरे की ज़मीनें घेरते हैं। ये ज़मीनें भी इन्होंने घेरी, मोहम्मद साहब ने बहुतों की ज़मीनें घेरी। और दूसरा, ये कबीलों को लूटते थे, जो यहूदी कबीले थे, जो सिल्क रूट जाता था, ये इधर से निकलता था, ये सिल्क रूट, ये असीरिया, शाम जिसको हम आज के ज़माने में वो सीरिया कहते हैं, और मिस्र और सीरिया और ये इधर फ़िलिस्तीन और ये अरब होता हुआ ये इधर चाइना में आता था, चाइना से चला जाता था बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, और इंडोनेशिया और मलेशिया चला जाता था। कहीं ये रूट जो है पैदल था, कहीं घोड़ों पर था, कहीं पानी के नावों द्वारा होता था। इसको सिल्क रूट कहते थे। तो उस सिल्क रूट में बहुत सारे व्यापारी रहते थे जो मक्का मदीना के बीच में चलते थे। वैसे मक्का के लिए तो बोलते हैं कि मक्का नाम का शहर जब मोहम्मद साहब पैदा हुए थे था ही नहीं। ये डैन गिब्सन इस पर बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, जो कि पुरातत्ववेत्ता है और एक वैज्ञानिक है। तो मक्का नाम का कोई शहर नहीं था, हाँ पेट्रा नाम का एक शहर था जो कि जॉर्डन में है। और जिस तरह इन्होंने ट्रेंच की वार लड़ी, जिस तरह इन्होंने खंदक खोदी, उससे ये प्रतीत होता है कि ये पेट्रा में ही पैदा हुए थे मोहम्मद साहब। मक्का नाम की कोई जगह ही नहीं है, इस पर खुदाई चल रही है और कोई भी अरबी की ज़बान बिल्कुल चुप है। एक्चुअल में मक्का से जो कमाई अरब को होती है, उस कमाई की वजह से वो नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें खुलें, लेकिन मक्का ऐसा बताते हैं, डैन गिब्सन की थ्योरी ये बोल रही है, और उन्होंने बहुत 20-25 साल से वहीं लगे हुए हैं कि मक्का नाम का कोई शहर ही नहीं था। ये मोहम्मद साहब का जन्म जो है पेट्रा में हुआ था। ये उनकी डैन गिब्सन की एक बुक है, उसमें देख लेना, उनका एक वीडियो भी यूट्यूब पर डला हुआ है। तो ये लोग जो है इसी तरह की दुनिया, तो ये गंगा जमनी तहजीब थी। अब थोड़ा हम चलते हैं इधर और दूसरे नेता पर, जैसे बहन जी मायावती जी के मैंने कई वीडियो सुने कि और जातियां उनको टिकट दे दे। इनका एक ही धंधा है कि लोगों को जाटियों बांधो, अपना राजनीतिक चमकाओ। और मैं बहन मायावती जी से पूछना चाहता हूँ, जिस जातिवाद की वजह से तुम लोग इतने परेशान हुए, ऊंचा नीचा जैसा आप बोलते हो, वैदिक धर्मों में वैसे ऐसी कोई मानता नहीं कि कर्म जन्म के आधार पर जाति हो। ये जन्म के आधार पर तुम लोग मान रहे हो। तो जितने आप उससे परेशान हुए, उससे जितने आपको झेलना पड़ा, ये तो हमने देखा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं शोषण जरूर हुआ, मैं मानता हूँ। उसी जातिवाद को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो ब्राह्मणों में और आप लोगों में क्या फ़र्क है? तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, क्योंकि वो लोग भी शुरू में जातिवाद करते थे। और अभी मैं सारे ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं। मैं ब्राह्मण भाव की बात कर रहा हूँ, ना कि ब्राह्मण जाति की, जो सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह जो मायावती का या मेसराम का सेंटीमेंट है, और मेसराम की जो थ्योरी है कि ये जो है नॉर्थ इंडिया में आ रही है बसें और साउथ को भगा दिया इनको, द्रविड़ को, ये बिल्कुल बास्टर्ड और फालतू थ्योरी है। क्योंकि जो उरांव जाति है वो एक आर्यन जाति है और वो आदिवासी में रहती है, और अभी वो सेंट्रल इंडिया और यूपी के ज़िला है एक मिर्ज़ापुर सोनभद्र में रहते हैं। और अगर उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उनका क्यों नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ उरावों का उधर साउथ में? अब जो ट्राइबल मारे हैं, ये झूठी बात है। पहला जो मानव था ईस्ट अफ्रीका, जो पूर्वी अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके पूर्वी तट पर बसा था, और सारे लोग बाहर से आए हैं। वामन मेसराम सिंह भी बाहर से आए हैं, कोई यहीं पैदा नहीं हुए। ये सब बाहर से आए हैं, और कुछ लोग इधर यूरेशिया से और कुछ लोग आए इधर से। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो है सीधे महाराष्ट्र पर आ गए थे। जो महाराष्ट्र में जो कोंकण तट है उस पर सबसे ज़्यादा लोग आए थे, ना कि इस वाले नॉर्थ इंडिया में लोग आए थे। नॉर्थ इंडिया में बहुत बाद में आए, सबसे पहले महाराष्ट्र के कोंकण तट पर लोग बसे, और किसी न किसी को नहीं धकेला है, वो सब अपनी अपनी जगह सेट हुए। और ये सब हिंदुओं में एक फूट डालने वाली चाल है जो कि ब्रिटिशों ने की, अब ये नेता कर रहे हैं। अब एक तीसरे नेता हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को इतना भी अकल नहीं है कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसको 6 महीने तक किताबें जलती रहीं, उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर है। और एक ऐसे लालू यादव है
उन्होंने भी हिंदुओं को बांट बांट के, अगड़ा पिछड़ा क्या होता है, तुम सारे अगड़े, मेरी अपील है कि अगड़े पिछड़े के चक्कर में मत पड़ो, नहीं सारे मारे जाओगे, सारों का कन्वर्जन होगा। और ये अहीर भी नहीं बच सकते भले ही कितने ताकतवर हों, और अहीरों का भी कन्वर्जन हुआ। अगर ये बोलें कि हम बहुत वैरियर हैं, घोसी जो जाति है पहले यादव जाति थी, अहीर ही थे, उनका भी कन्वर्जन हुआ है। हिंदुस्तान की कोई जाति बची नहीं है। और इसी तरह जो पाकिस्तान के मूर्ख बोलते हैं हिंदू कमज़ोर कौम है, जो अब हिंदू है वो कमज़ोर कौम नहीं है, कमज़ोर तुम हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे जो बाप दादे थे वो हिंदू मुस्लिम हो गए थे, और तुम्हारी माँ बहनों को और तुम्हारी दादी दादियों को मोलेस्टेड किया गया था अरब द्वारा। और तुमसे बड़ी मूर्ख कोई कौम नहीं है कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, आप उन्हीं को अपना हीरो मान रहे हैं जिन्होंने उनके पुरखों परदादाओं को सिखाया, और हिंदू गाली दे रहे हैं जो कि उनके पुरखे और परदादाओं का धर्म था। मीन्स वो अपने जब पुरखों को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारे और दूसरे धर्म वालों की क्या बात है। तो ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने ट्रेचर्स लोग हैं जो अपनी माँ बहन और पिताओं को या पिता के पिताओं को कत्ल करा के, और ये उनको ज़बरदस्ती तलवार के डर से इनको सलवार पहनाई गई। वो लोग कहते हैं हिंदू बहुत बड़ी कमज़ोर कौम है, इसमें एक हमारा हकला भाई है जावेद मियांदाद, अबे तेरे 8-10 पीढ़ी पहले जा तलवार रखी होगी तेरे पुरखों की गर्दन पर, तुझे मुसलमान बनाया होगा। हम गर्व से कहते हैं हमारा गाँव दिल्ली से लगा हुआ है, बिल्कुल 12-20 किलोमीटर पर, पूरा गाँव हमारा हिंदू है, एक ने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये होती है बहादुरी। और 12 गाँवों ने जब उसी इलाके में राजपूतों ने कन्वर्ट किया, आप किसी भी एक गडरी और गुजर को वहाँ कन्वर्ट नहीं पाओगे उस इलाके में। तो कौन बहादुर है, इसका फैसला तो वक्त करता है, इसका फैसला रिजल्ट करता है। कहने से कोई बहादुर नहीं हो जाता कि कोई बोल दे कि मैं ये हूँ मैं ही हूँ, कोई बहादुर नहीं हो जाता। फिर मैं कहता हूँ इन मतभेदों को बुलाकर आप एक साथ रहिए, और जिससे कि आगे हमारी, वैसे भी इस्लाम तो एक अब डूबता हुआ जहाज़ है, क्योंकि सारी ये सिद्ध हो गई है कुरान झूठी है, कुरान अल्लाह का पैगाम नहीं है। तो अब ये डूबता जहाज़ है, इसमें चूहे इधर उधर भागेंगे, और जो नहीं भागेंगे डूब के मर जाएंगे। इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। पर हमें अपनी सुरक्षा के लिए इस्लाम के दरिंदों का, जो कि हमको काफिर कहकर कत्ल करते हैं, ज़रूर बहुत ताकत के साथ इनका प्रतिरोध करना है। इतना प्रतिरोध, इनमें कोई दम नहीं बचा। झूठे आदमियों में बेमक्कारों में कोई दम नहीं होता। ये जब मेजोरिटी में होते हैं तभी हुआ करते हैं गिदड़ की तरह। अगर ये बराबर में आ जाए तो सारा गढ़ की लड़ाई में सिर्फ 100-200 सिखों ने पूरा पठानों को मार मार के भुरकस बना दिया था इनका। और यहाँ राजपूतों ने इनका मार मार के भुरकस बनाया इनका। राणा प्रताप जी के 8,000 की सेना, अकबर के 48,000 है, उसमें भी राजपूत। अगर वो राजपूत नहीं होते इनका मार मार के भुरकस बना दिया गया होता। सारे उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और तुर्किस्तान और तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और कितने तानतून है, सारे सब अनपढ़ और गंवार और बिल्कुल गरीब लोग हैं। इनमें एक भी सुई तो ये दे नहीं सके, एक भी कोई ऐसी इवेंट जो भली हो कोई। और बड़े मज़े की बात है, ये बेशरम है, ये इतने बेशरम है, दिन रात ये मुस्लिम काफिरों गाली देंगे, और बहुत बेशरम है। दिन रात इनके मुंह में मल भरा हुआ होगा, गालियां देंगे काफिर काफिर कह के, और वैक्सीन ये काफिरों के इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा इनसे नम्र निवेदन है, ऐसे लोगों, सारे मुसलमानों से नहीं, कुछ मुसलमान बहुत अच्छे हैं भाई, जो मानवता इंसानियत है उनके खिलाफ नहीं, जो ऐसे दरिंदे हैं जो कि काफिरों को मारने की योजना बनाते रहते हैं, अगर वो बिल्कुल शर्मदार हैं, बेशरम नहीं हैं, तो जो काफिरों की बनाई हुई वैक्सीन को ना लगवाएं। तुम्हारा अल्लाह तुमको बचाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट तुमको बचाएगा। यद्यपि इसकी बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि जो अल्लाह अभी तक पृथ्वी को नहीं हिला सका, पृथ्वी को घुमा नहीं सका और पृथ्वी को गोल नहीं बना सका, जो मुस्लिम हमारे गरीब मुस्लिम बच्चों को नहीं पढ़ा सका, सिवाय उसको कि टेररिज्म में धकेल रहा है, वो अल्लाह किसी का, हमारा ना काफिरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक पिंच नहीं बिगाड़ सकता। ये जो अल्लाह एक झूठा, एक फैब्रिकेटेड, एक बनाया हुआ, एक बनाई हुई एक चीज़ है। अल्लाह नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, और ना कोई गैब्रियल फरिश्ता था। ये सब मोहम्मद साहब की बनी बनाई रचना थी। इसीलिए कुरान आज झूठी सिद्ध हो रही है। अगर सत्य होती तो ये सत्य ही होती, क्योंकि ये सूर्य को पृथ्वी के चारों तरफ घुमा रहे हैं, लेकिन सूर्य भी हैरान है कि मेरी गति ऐसे कैसे बदल गई। जब वो देखते हैं जो सूर्य को कंट्रोल करते हैं, हमारे यहाँ देवता होते हैं, जो वरुण है, इंद्र है, बहुत सारे देवता हैं, तो देखते हैं कि ये तो कुरान में तो ये बोल रहा, लेकिन हमारे हिसाब से तो सही चल रही है पृथ्वी। तो भाई जब कोई चीज़ झूठी होगी, उसी को ये बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, और जब असली साइंस पढ़ेंगे उनमें कन्फ्यूजन पैदा हुआ। इसीलिए बहुत से मुस्लिम युवक, जिसमें हारिस सुल्तान के कम से कम 20-25 करोड़ जो मुस्लिम युवक हैं इस्लाम को छोड़ चुके हैं, इनकी ऐसी बेहूदगी भरी बातों से, जो कि बिल्कुल ऐसा झलकता है कि जैसे एकदम किसी
2 साल के बच्चे में वो अकल होती है, उससे भी ज़्यादा बेहूदी भरी बातें इस कुरान में है। और ये कुरान जो है एक हिंसा फैलाती है, और जो इस्लाम है एक हिंसक धर्म है। हिंसक धर्म नहीं है, एक हिंसक ग्रुप है, इंपीरियलिज्म है, जो सबको मारने के लिए एक बवंडर की तरह उठाता 610 में। हालांकि ये बवंडर अब थम चुका है और बड़े अभी इनके ऊपर बारिश के रूप में बड़े बड़े ठंडे ओले पड़ने वाले हैं, जिससे कि वहीं दफन हो जाएगा जहाँ से ये चलाता। और अरब के सेब की इस बात को जान रहे हैं कि ये जो धर्म है, ये जो कुरान है, ये एक झूठ का पुलिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। मेरा मुस्लिम, फिर बोल रहा हूँ, मेरा मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई उनसे कुछ नहीं है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन है आप लोग भी समझें। इस्लाम की डॉक्ट्रिन आपको हर जगह आपकी रसवाई करा रही है। कुरान की साइंस तो बहुत ज़्यादा रसवाई करा रही है। तो हम, अब मेरे मुस्लिम भाई भी हमारे हिंदुओं से कन्वर्ट हैं, वो भी इस बात को समझें और इस्लाम को छोड़ें और एक अच्छा इंसान बने। इसी बातों के साथ मैं सारे लोगों को बोलता हूँ, साइंस हाफिज़ और सारे मुस्लिम हिंदू से जितने भी लोग हैं जो कि सही हैं, जो मानवता के पुजारी हैं, उन सब को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है। और इन्हीं के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।